उसके बाद 2005 में एक घटना हो गई, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की मूर्ति चोरी हो गई। फिर 2013-14 में हनुमान जी और सीता माता जी इनकी मूर्ति का भी चोरी हो गया। और पिताजी के कहने के अनुसार 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये केवल पत्थरों से काट के जो है मंदिर बना है। इसे जो है कलाकृति इस जिले में मंदिर कोई नहीं है। नमस्कार, मैं हूं निर्भय और आप देख रहे हैं बलिया की बात। बलिया की बात की टीम आज बांसडीह विधानसभा क्षेत्र के जागीर बणसरी में है, जहां पर श्री 108 श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं राम जानकी मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जहां पर हमारे साथ कुछ लोग यहां के हैं मौजूद, जो ग्रामीण हैं, उनसे बात करने के लिए मैं यहां पर मौजूद हूं। आज हम जानेंगे कि इस मंदिर का इतिहास क्या रहा है, क्योंकि इस मंदिर का और इन मूर्तियों का पूरे जनपद में हमेशा चर्चा रहा है। तो हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ एक ग्रामीण मौजूद है जिनका नाम मुकेश कुमार सिंह है। तो मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस मूर्ति के और इस मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि इस मंदिर और मूर्तियों के बारे में लगातार इस जनपद में अच्छाइयाँ और जो इसके बारे में जो इनकी खूबियाँ हैं, इसके बारे में चर्चा होती रही हैं। तो सबसे पहले मैं इस मंदिर और मूर्ति के इतिहास के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बलिया की बात के दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इस अवसर पे बलिया के बात के आप संवाददाता हमारे गांव में उपस्थित हैं और आपके माध्यम से बलिया की बात के समस्त दर्शकों तक हमारे ठाकुर जी के प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम का आयोजन पहुंचेगा। तो मैं इस जो आपसे सवाल किया था कि मतलब इस ठाकुर जी की जो मूर्तियां हैं या जो ये मंदिर का निर्माण है, इसके इतिहास के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए आप। ये मेरे बाप और दादा के ज़माने से है और पिताजी के कहने के अनुसार 1919 में इसकी स्थापना हुई थी और तब से पूजा पाठ चल रहा था। हम लोग भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, बड़े हो गए। उसके बाद 2005 में एक घटना हो गई, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की मूर्ति चोरी हो गई, जो हल्दी थाना क्षेत्र के किसी गांव में फेंक दिए लोग। तो फिर हल्दी थाना क्षेत्र में वो रखा गया। फिर 2013-14 में लक्ष्मण जी और हनुमान जी और सीता माता जी इनकी मूर्ति का भी चोरी हो गया, जो तुरंत 1 महीना 2 महीना हम लोग धरना प्रदर्शन संघर्ष किए। उसके बाद चोर अपना मूर्ति फेंक के चले गए, जो मनियर थाने में बरामद हुई। उसके बाद हमारे ग्रामीण के लोग एक कमेटी की स्थापना किए। उस कमेटी ने इस बात की गारंटी ली जाके थाने पर कि मूर्तियों की व्यवस्था चाहे देख रेख हमारे जिम्मे रहेगा, हम लोग इसकी जिम्मा लेते हैं। तो मनियर थाने के थानेदार मूर्ति को सुपुर्द किए हम लोगों को, कमेटी के लोगों को। फिर उसके बाद कोर्ट में मुकदमा चला। तो जो हल्दी थाने में राम जी और लक्ष्मण जी की मूर्ति थी, वो पिछले साल कोर्ट से हम लोग कोर्ट के द्वारा लड़ के उसको ले लिए। तो मूर्ति आ गई। उसके बाद मान लीजिए जब मूर्ति उठ गई, चोरी हो गया, तो पुनः इसका प्राण प्रतिष्ठान हम लोग सोचे कि कराया जाए। तो उसी के संबंध में 18 तारीख से लेके यज्ञ का आयोजन था। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ और हम लोग प्राण प्रतिष्ठान कराए। अब आगे एक पंडित जी हैं, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम विनोद तिवारी है, मंत्री जिला सेनानी उत्तराधिकारी संगठन। ये हमारे परबाबा द्वारा बनवाया गया था, जिनका नाम हरिहर तिवारी था। ये मंदिर के सन 1919 में बना था और ये केवल पत्थरों से काट के जो है मंदिर बना है। ऐसे जो है कलाकृति इस जिले में मंदिर कोई नहीं है और सारी मूर्तियाँ अष्टधातु की हैं। ऐसा है, उस समय जब मूर्ति चोरी हुई थी 2005 में, तो हल्दी थाना के तत्कालीन अध्यक्ष विनोद तिवारी थे, थानाध्यक्ष। उन्होंने मूर्तियों को बरामद किया और मालखाने में जो है सुपुर्द कर दिया। तब से कोर्ट से केस में लड़के जो है वो मूर्ति रिलीज हुई है। तो उसके बाद मूर्ति रिलीज हुई, आप लोग फिर पुनः प्राण प्रतिष्ठा आयोजन कर रहे हैं। जब कैंपस से मूर्ति बाहर चली जाती है तो प्राण प्रतिष्ठा जो है भंग हो जाता है। इसी क्रम में इसका जो है पुनः प्राण प्रतिष्ठा करवाया गया। सभी ग्रामवासियों के सहयोग से
ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। सभी ग्रामवासियों को एवं बलिया की बात को बहुत बहुत धन्यवाद।